हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से यहाँ पर एक नए वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ वोकैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं लगभग 15 सालों से अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश बिलासपुर ब्रांच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इन यूट्यूब वीडियोज़ में हम कुछ उन डाउट्स के ऊपर बात करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स क्लास के दौरान पूछते रहते हैं और स्टूडेंट्स को अक्सर उनमें परेशानी आती रहती है उनके प्रयोग में, उनको समझने में। तो आज की वीडियो में, या कहूँ कि इस सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग मीट शब्द के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। MEET, मीट। जनरली मीट का मतलब आपको मालूम होगा मिलना होता है, लेकिन मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिनको आपको ध्यान रखना है इस शब्द का प्रयोग करते समय। तो सबसे पहले हम लोग मीट को एक जनरल सेंस के रूप में देखने वाले हैं, नॉर्मल सेंस के रूप में देखने वाले हैं। आज का वर्ड जैसे हमने डिस्कस किया मीट है, तो मीट को हम लोग अगर मिलने की सेंस में, जो इसका सबसे कॉमन, जब सबसे जनरल सेंस उसमें लें, तो इस चीज़ को आप एश्योर कर लीजिएगा कि जब आप मीट को साधारण मिलने की सेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो आप जिस व्यक्ति से मिलने वाले हैं और जो व्यक्ति को एज ए सब्जेक्ट हम लोग ट्रीट करते हैं उसके बीच में किसी तरह की प्रपोजिशन का यूज़ ना करें। जैसे एक बहुत कॉमन सी प्रपोजिशन लोग लगा देते हैं विद, तो कृपया अगर आप मीट का प्रयोग एक मिलने की सेंस में कर रहे हैं तो विद का प्रयोग ना करें। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, आई मेट हिम। अगर मैं किसी जेंटलमैन के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं उससे मिला था, तो आई मेट हिम। यहाँ देखिए हम लोगों ने किसी तरह की प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। जैसे आई मेट विद हिम, सो मेक श्योर सिंपली यू कैन से आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। और किसी महिला का जिक्र करें तो ऑब्वियसली हिम की जगह पर हर का प्रयोग किया जाएगा। आई मेट हिम यानी आई मेट हर, अगर हम लोग किसी महिला की बात करें। यदि किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसका नाम लगाया जा सकता है। आई मेट हिम या हर की जगह पर गीता, आई मेट राजेश, आई मेट योर फादर, आई मेट योर फ्रेंड और कुछ। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बोलता है आई हैव मेट हिम बिफोर, यानी मैं पहले उससे मिल चुका हूं, मैं पहले उससे मिल चुका हूं। तो हिम और मीट के बीच में जो जिसकी थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, किसी तरह की प्रपोजिशन नहीं है, सिंपली आई हैव मेट हिम बिफोर, यानी मैं उससे पहले मिल चुका हूं। अगर हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करें तो अगला सेंटेंस कहता है आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, यानी मैं आपसे आज से पहले कभी नहीं मिला हूं, मेरी मुलाकात आज से पहले आपसे कभी नहीं हुई है। आई हैव नेवर मेट यू बिफोर। अगला वाक्य, अगला सेंटेंस कहता है मोहित मेट मी देयर, यानी मोहित मुझसे वहां मिला था, मोहित मुझसे वहां मिला था। डियर्स, यहाँ पे देयर शब्द का प्रयोग हुआ है। देयर अंग्रेजी में एक्चुअली में दो स्पेलिंग के साथ आते हैं। इसको स्टूडेंट्स को इसमें अधिकतर परेशानी आती है, एक THEIR और एक THERE। अगली वीडियो में हम लोग इसी दो वर्ड्स के बीच अंतर, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मोहित मेट मी देयर, ये देयर वहाँ मीनी स्थान को, जगह को इंडिकेट कर रहा है। मोहित मुझे वहाँ मिला था। अगला बोलता है सेंटेंस आई विल मीट यू सून, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। तो मीट का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल मिलने की सेंस में किया, और आपने ये देखा कि हम लोगों ने मीट और उस व्यक्ति के बीच में जिससे मिलने के सेंस में हम लोग वाक्य बोल रहे हैं, किसी तरह की प्रपोजिशन, खासतौर पे विद का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर मैं मीट के दूसरे प्रयोग के बारे में बात करूं तो एज ए वर्ब, एज एन एक्शन ही वहां पर विद का जो है लगा होना दर्शाया जाता है। एक शब्द ही बना हुआ है मीट विद एन एक्सीडेंट। इसका प्रयोग मिलने की सेंस में नहीं होता है डियर्स, इसका प्रयोग एक्सीडेंट होना, मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की सेंस में प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, यहां पर मेट सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो अंग्रेजी में बोला जा रहा है कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट। अगर किसी भी व्यक्ति के एक्सीडेंट के बारे में बात करें तो यहां पर आप आई की जगह पर एज ए सब्जेक्ट उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, माई फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट।
ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। पास्ट की घटित घटनाएं 2 साल, 4 साल, 10 साल पुरानी घटनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन तीसरा सेंटेंस, ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पर हैज़ और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में और सेकंड फॉर्म में यही डिफरेंस होता है कि जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर या यहाँ पर हुआ, ये पास्ट की घटित घटनाओं को दर्शाता है। लेकिन जब हम लोग हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उन घटनाओं को अभी रीसेंट हैपनिंग के तौर पर हम लोग दिखाते हैं और सीधे सीधे उनका असर जो है वर्तमान पर देखने में मिलता है। तो सेंटेंस बोल रहा है कि ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया है। हो सकता है अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ हो और मैं आपको कॉल करके उसकी जानकारी दे रहा हूँ कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब सेकेंड फॉर्म की तरह से यूज़ करते हैं तो ये पास्ट की घटित घटनाओं को दर्शाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो घटना हाल फिलहाल में हो सकता है वो 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल पुरानी बात हो। लेकिन जब हम लोग इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का, तो ये दर्शाता है कि घटना अभी हाल फिलहाल में घटित हुई है, ये घटना अभी अभी घटित हुई है। तो ये कुछ 2 प्रयोग थे मीट के। मीट मिलने की सेंस में विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन मीट के साथ जब हम लोग विद एन एक्सीडेंट जोड़ देते हैं तो इसका मतलब एक्सीडेंट होना होता है। एक्सीडेंट का जिक्र हो रहा है। मैं एक और सेंटेंस आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। अब आप सीख चुके हैं कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग किस तरह से बता सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में राम का एक्सीडेंट हो गया था, राम मेट विद एन एक्सीडेंट करेंगे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई मेट विद एन एक्सीडेंट करेंगे। क्लियर। लेकिन कई बार ये देखा जाता है डियर्स कि किसी का एक्सीडेंट तो होता है लेकिन किसका हुआ ये मुझे भी नहीं पता होता। उदाहरण के तौर पर मैं कहीं पहुंचने में लेट हुआ और मैंने जाकर के वहाँ पर माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिए मुझे पहुँचने में आज लेट हुआ, और मैंने कारण बताया कि चौक के पास एक एक्सीडेंट हो गया था। चौक के पास एक, किसका हुआ मुझे नहीं मालूम, चौक के पास एक एक्सीडेंट हो गया था, भीड़ इकट्ठा थी, रोड ब्लॉक थी, मुझे दूसरे रास्ते से घूम करके आना पड़ा, इस कारण से मुझे लेट हो गया। यानी मैं अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया था। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताता हूँ तो उस व्यक्ति के नाम के साथ मेट विद एन एक्सीडेंट कर देता हूँ, लेकिन किसका हुआ मुझे नहीं मालूम, एक्सीडेंट हुआ, उसको इस तरह से बताया जाता है। जो आपका अगला सेंटेंस है, एक्सीडेंट टेक प्लेस। जब हमें पता नहीं होता है कि किसका हुआ, हम लोग फोकस एक्सीडेंट पर करते हैं, तो एक्सीडेंट को हमेशा टेक प्लेस के रूप में दर्शाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर नेहरू चौक। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये टेक की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है टुक, क्योंकि हम लोग पास्ट की घटित घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर नेहरू चौक। नेहरू चौक की जगह किसी भी जगह का आप नाम लगा सकते हैं, किसी भी स्थान के पास दर्शा सकते हैं। तो डियर्स, ये आपके मीट के प्रयोग थे। मैंने एक नया यूज़ आपके सामने यहाँ पर रखा, जैसे मीट का तो प्रयोग नहीं था, लेकिन जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। एक और वर्ड की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा डियर्स। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेहरू चौक शब्द का प्रयोग किया। मेक श्योर चौक वर्ड जो है वो इंग्लिश में आ चुका है। चौक को आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर देख सकते हैं, वो अंग्रेजी के शब्दों की तरह से प्रयोग हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग किसी विद्वान का, किसी नेता का, किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम के साथ चौक जोड़ते हैं तो चौक को एज इट इज प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना जोड़ूं और जर्नल चौक के बारे में बात करूं तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ 2-3 भिन्न भिन्न वर्ड्स हैं। आइए उन वर्ड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ता हूं चौक, तो नेहरू चौक या फिर अग्रसेन चौक या किसी भी चौक का नाम हो सकता है। लेकिन यदि वो चौक रास्ते को रास्ता काटता है, रास्ते को रास्ता काटता है, इस तरह की आकृति का चौक है, तो उसको अंग्रेजी में क्रॉस रोड बोला जाता है। जी हाँ, क्रॉस रोड बोला जाता है उसको। लेकिन यदि वो रास्ते को रास्ता काटता है, उस एरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगती है, रश होने लगता है, तो एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है और वो गोल चक्कर के टाइप प्रतीत होता है। इसको इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड किए जा सके, उनको रोका जा सके। तो इस तरह की आकृति हम लोग गोल चक्कर की देखते हैं। तो यदि उसमें किसी विद्वान का नाम है तो चौक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे इस तरह का है चाहे इस तरह का है। लेकिन यदि मैं किसी विद्वान का नाम लेकर के खाली चौक शब्द का प्रयोग करूं कि मैं आपको चौक के पास मिलूंगा या कहाँ हूं, तो मैं चौक के पास खड़ा हुआ हूं,
तो चौक मतलब गोल चक्कर जो होता है, अगर चौक रोड को रोड काट रहा है तो उसको क्रॉस रोड बोलेंगे, लेकिन यदि गोल चक्कर की बात की जाए तो वैसे में उसको अंग्रेजी में राउंड अबाउट बोला जाता है, राउंड अबाउट बोला जाता है। अब दिमाग में सवाल उठना लाजमी है, सर तिराहे को क्या बोलेंगे? तो अगर 3 रोड हैं, तिराया है, तो उसको या तो अंग्रेजी में टी पॉइंट बोला जाता है, इस तरह से रोड 3 आकर के निकल रही हैं या मिल रही हैं, जो भी आप बोले, तो या तो उसको टी पॉइंट बोला जाता है या तो उसको वाई पॉइंट बोला जाता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर हम लोग उन डाउट्स को डिस्कस करते हैं जिनमें अक्सर अंग्रेजी लर्नर्स को, स्पेशली बिगिनर्स को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और उसी चैनल पे हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू स्किल की टिप्स भी डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।